आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। कर्मचारियों को किया जाएगा एलटीसी का नगद भुगतान और मिलेगा फेस्टिवल एडवांस। उपभोक्ता मांग में वृद्धि के लिए वित्त मंत्री ने 73,000 रुपए से अधिक की 5 बड़ी योजनाएं घोषित की। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में आज विभिन्न दलों के कई प्रत्याशियों ने नाम दाखिल किए। प्रचार भी हुआ तेज। राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर जारी किया गया 100 रुपए का स्मारक सिक्का। और कोरोना संक्रमण के मरीजों से अधिक हो गई है स्वस्थ होने वालों की संख्या। अब समाचार विस्तार से। देश में उपभोक्ता मांग में वृद्धि के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलटीसी वाउचर और फेस्टिवल एडवांस सहित लगभग 73,000 करोड़ रुपए तक की 5 बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए देश में मांग को बढ़ाने के नए प्रस्तावों के बारे में उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए अतिरिक्त 37,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी की 2018-21 ब्लॉक अवधि के लिए 10 दिन की छुट्टी के बदले नगद भुगतान किया जाएगा और पात्रता के अनुसार यात्रा किराया दिया जाएगा। संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस योजना के लाभार्थी को एलटीसी भुगतान की राशि और यात्रा किराए की 3 गुना राशि से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के बारे में जीएसटी इनवॉइस देना होगा। कर्मचारी के पास जो ऑप्शंस हैं, जो इसके लिए ऑप्ट करेंगे, जो इस स्कीम के लिए जाएंगे, उनको क्या करना होगा। इसमें लाभ उठाने वाले कर्मचारी को किसी भी वस्तु या माल के ऊपर या सेवाओं के ऊपर जो उसके भाड़ा है, फेयर है, उसका 3 गुना ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, तब जाके वो उसको क्लेम कर सकता है। और जो उसका अवकाश नकदीकरण लीव एनकैशमेंट है, उसका 1 गुना ही, यानी कि उतना ही उसको खर्च करना पड़ेगा। और ये उसको 31 मार्च 2021 से पहले खर्च करना है। और इसमें केवल 2 छोटी छोटी बातें हैं कि जो जीएसटी जिस पर 12% या थोड़ा उससे ज्यादा वाली स्लैब में आते हैं, उसके ऊपर इनको खर्च करना होगा। और जीएसटी रजिस्टर्ड जो वेंडर है, उसी से इनको सामान लेना है या सेवाएं लेनी है और उस पर ही भुगतान करना है। और भुगतान भी डिजिटल मोड से करना है ताकि डिजिटल इंडिया को बल भी मिले। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि इस नए प्रस्ताव पर केंद्र सरकार को लगभग 5,675 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। अगर राज्य सरकारें भी इन प्रस्तावों को इसी तरह लागू करती है तो 28,000 करोड़ रुपए की उपभोक्ता मांग का सृजन हो सकता है। वित्त मंत्री ने बताया कि योजना के तहत सरकारी कर्मचारी त्योहार से पहले 10,000 रुपए ले सकेगा, जिस पर ब्याज नहीं लगेगा। उन्होंने बताया कि यदि 50% राज्य इस योजना को लागू करते हैं तो मांग क्षेत्र में लगभग 8,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की संभावना है। पूंजीगत व्यय के तहत उपयोग के लिए राज्यों को विशेष सहायता के बारे में वित्त मंत्री ने बताया कि विशेष ब्याज मुक्त ऋण का भुगतान 50 वर्ष में करना होगा। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सहायता योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तरी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को 2,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में जहां चुनाव प्रचार तेजी पकड़ने लगा है, वहीं विभिन्न दलों के घोषित प्रत्याशियों ने नाम दाखिल करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अनूपपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी बिसाहू लाल सिंह ने अपना नामांकन पत्र भरा। सांची से भाजपा के प्रभुराम चौधरी ने भी अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर दिया है। सागर जिले के विधानसभा क्षेत्र सुरखी में उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया के दूसरे दिन आज भी किसी अभ्यर्थी ने नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं किया। ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस के सतीश सिंह सिकरवार, बीएसपी के आनंद सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं ग्वालियर 15 सीट से भाजपा के प्रद्युम्न सिंह तोमर ने नामांकन पत्र भरा है। मंदसौर की सुवासरा विधानसभा सीट से बीएसपी के शंकरलाल चौहान और मुरैना के 5 विधानसभा सीटों के लिए आज 7 नामांकन दाखिल किए गए। इनमें एंदल सिंह कंसाना, गिरिराज दंडोतिया सहित दूसरे उम्मीदवार भी शामिल हैं। शिवपुरी में पोहरी सीट के लिए 2 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। आगरमालवा और खंडवा में भी एक प्रत्याशी ने नामांकन भरा है। चुनाव प्रचार भी गति पकड़ रहा है। सभी दलों के बड़े नेता अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जमकर प्रचार कर रहे हैं।
प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में मतदाता को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट डालने के लिए दस्ताने दिए जाएंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान केन्द्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग सहित इस महामारी से बचने के लिए तमाम उपाय कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं, जिससे मतदाता सुरक्षित मतदान कर सके। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक मतदान कर्मियों और पोलिंग एजेंटों के बैठने की व्यवस्था में 6 फीट की दूरी का ध्यान रखा जाएगा। इसी तरह पोलिंग एजेंट को मतदान केन्द्र पर तापमान मापने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। मतदाता की पहचान के लिए वोट डालने से पहले उसे मास्क नीचे करने की अनुमति होगी। इसके अलावा हैंड सैनिटाइजर और मतदाताओं के बाहर बैठने की व्यवस्था सहित अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक विजया राजे सिंधिया राजमाता के नाम से विख्यात थी। दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राजमाता सिंधिया का जीवन और उनके कार्य निर्धनों से जुड़े हुए थे और उनका जीवन जन सेवा में लगा था। श्री मोदी ने कहा कि राजमाता सिंधिया ने अपना जीवन राष्ट्र के निर्माण में समर्पित किया और भावी पीढ़ी की समृद्धि के लिए अपनी खुशियों को त्याग दिया। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और राजमाता सिंधिया के परिवार के करीबी रिश्तेदार शामिल हुए। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमित लोगों से ज्यादा बनी हुई है। लगभग 2000 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि 1500 से ज्यादा नए प्रकरण सामने आए हैं। राज्य में अब तक 1,29,000 से ज्यादा लोग इस महामारी से उबर चुके हैं। वहीं सक्रिय प्रकरणों के मामलों की संख्या घटकर 15,000 के आसपास आ गई है। भोपाल में आज कोरोना संक्रमण के 203 मामले सामने आए हैं। वहीं इंदौर में 453 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले हैं। शहडोल जिले में कोरोना के 13 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,188 हो गई है। 1,968 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। छिंदवाड़ा जिले में 14 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। अशोकनगर जिले में आज कोरोना संक्रमण की 204 सैंपल की रिपोर्ट मिली है, जिनमें से 3 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ संतोष शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोविड-19 के खिलाफ शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता की। उन्होंने लोगों से कोरोना से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है। बचाव के लिए हमारे पास ज्ञान है और वो है SMS। एस फॉर सैनिटाइजर, यानी जब भी आप किसी संपर्क में आते हैं हाथ धोएं साबुन से या सैनिटाइजर से 20 सेकंड तक। मास्क को आप नाक तक लगाना है, सिर्फ ठुड्डी या मुंह तक नहीं, बार बार छूना नहीं है। और घर से घर तक, जैसे ही घर से निकलें आप मास्क लगाएं और घर पर जब लौटते हैं अनवरत आपको मास्क लगाना है। और सोशल डिस्टेंसिंग, एस मतलब सोशल डिस्टेंस, 2 गज की दूरी बनाना निहायत जरूरी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की आज की गई कोविड-19 की जांच नकारात्मक रही। जबलपुर उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार गुना जिला न्यायालय भवन में स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन शाखा का जिला न्यायाधीश राजेश कुमार कोष्ठा ने शुभारंभ किया। शिवपुरी में राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती को आज सेवा पर्व के रूप में मनाया गया। सांची विधानसभा उपचुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर भार्गव ने मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का समय सीमा में संतुष्टिपूर्ण निराकरण नहीं करने पर झाबुआ जिला कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के 5 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। और भोपाल स्टेशन पर रेलवे विभाग द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इस दौरान यात्रियों को निःशुल्क मास्क भी दिए जा रहे हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
कर्मचारियों को किया जाएगा एलटीसी का नगद भुगतान और मिलेगा फेस्टिवल एडवांस। उपभोक्ता मांग में वृद्धि के लिए वित्त मंत्री ने 73,000 रूपये से अधिक की 5 बड़ी योजनाएं घोषित की। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में आज विभिन्न दलों के कई प्रत्याशियों ने नाम दाखिल किए। प्रचार भी हुआ तेज। राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जयंती पर जारी किया गया 100 रूपये का स्मारक सिक्का और कोरोना संक्रमण के मरीजों से अधिक हो गई है स्वस्थ होने वालों की संख्या। इस बुलेटिन में इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।